शनिवार को इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में बरेली सिविल लाइंस में स्थित कैंप कार्यालय पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। यह अभिनंदन समारोह भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी की 161वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर स्वतंत्र केंद्रीय निदेशक खाद्य भंडार निगम दिनेश दुबे मौजूद रहे। कार्यक्रम में बरेली महानगर मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और मुख्य अतिथि स्वतंत्र केंद्रीय निदेशक दिनेश दुबे को आधुनिक मालवीय उपाधि से सम्मानित किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में आयोजकों ने प्रशस्ति पत्र बांटकर सभी का हार्दिक अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि स्वतंत्र केंद्रीय निदेशक दिनेश दुबे से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। पहले ही गेहूँ अपना उत्पन्न होता था, खेत से निकलता था और खलिहानों में गेहूँ सड़ जाता था। हम इसको खरीद नहीं पाते थे और हमारा गेहूँ बर्बाद हो जाता था और हमको विदेशों से आयात करना पड़ता था, खरीदना पड़ता था। जब खरीदना पड़ता था तो हमको उसमें बहुत तकलीफ होती थी। हम इस समय आवाज़ बने। भारतीय जनता पार्टी की यही सपना था, यही संकल्प था कि हम जब सरकार में आएंगे, हमारी जब सरकार बनेगी तो हम भंडारण की स्थापना करेंगे। भंडारण की स्थापना पहले थोड़ी बहुत थी कांग्रेस के समय, लेकिन हमने उसको आज की डेट में 10 गुना भंडारण की क्षमता बढ़ा दी है। 150 लाख मैट्रिक टन की क्षमता मैंने बढ़ाई है। इससे यह हुआ कि हमारा अब अन्न सड़ता नहीं। हमारा गेहूँ हो, चावल हो, धान हो, दलहन हो, कोई भी पौष्टिक आहार हो, कोई गुड्स हो, कोई भी फास्ट फूड हो, अब सड़ता नहीं है। उसको हम ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रख सकते हैं और खाद्यान्न को दे सकते हैं ताकि खाद्यान्न की कमी कभी न होने पावे। हम खाद्यान्न को अब कमी नहीं होने देते। हमारे पास अन्न सुरक्षित रहता है और संवर्धित रहता है। संवर्धित तब रहता है जब हमारी संख्या उसकी बढ़ रही है, हमारी क्वालिटी उसकी बढ़ रही है। इसलिए हम अन्न को संवर्धित भी कर रहे हैं, हम उसकी सुरक्षा कर रहे हैं और ज़्यादा दिन तक टिकाऊ बना रहे हैं। तो अब आपको जानकारी में आया होगा कि कोई भी भूखे पेट नहीं रहता है। हमने संकल्प लिया है और हमने प्रण किया। हमारी सरकार का जो संकल्प पत्र भी है उसमें है कि हम किसी को भोजन के बिना नहीं रहने देंगे, सबको भोजन देंगे, सबको भरपेट भोजन देंगे। और हमारी योगी सरकार भी, मोदी सरकार इसके लिए कृत संकल्प है और हर गरीब को भोजन दे रही है और भरपूर पेट भोजन दे रही है। और अन्न जो है, अन्न सीमा में, उसकी कोई सीमा नहीं है। जितना अन्न दे रही है, 35 किलो हम अनाज दे रहे हैं। और ये चुनाव चल रहा है, ये चुनाव है। चुनाव के समय कुछ राजनीतिक दल है, सपा है, कांग्रेस है, बसपा है, ये सब ये कह रहे हैं कि ये तो अन्न जो दे रहे हैं केवल चुनाव तक ही रहेगा, चुनाव जैसे खत्म होगा अन्न बंद हो जाएंगे। मैं आपसे एक चैनल पे कहना चाहता हूँ, वो विरोधियों को, कांग्रेस को, बसपा को, सपा को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ कि चुनाव खत्म हो जाएगा, इसके बाद हमारा अन्न जारी रहेगा। हम 35 किलो हर गरीब को अनाज देंगे और 10 किलो और लोगों को देंगे और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ा रहे हैं। उसमें दाल भी दे रहे हैं, गुड़ भी दे रहे हैं, चना भी दे रहे हैं, चावल भी दे रहे हैं, गेहूँ भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं ताकि उसको भरपूर आहार मिले, जिसकी उसकी संभरता और पौष्टिक आहार की शक्ति उसकी बढ़े। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बयान किया है कि हम 5 साल तक मुफ्त देंगे। एज ए निदेशक आपको ये उम्मीद है कि भारत सरकार या राज्य सरकार ऐसा कार्य करने में संकल्प है या खोखला वादा है? देखिए, डबल इंजन की सरकार है, इसलिए हमारी सरकार सफल है अन्न देने में। कोई भी अकेली राज्य सरकार जब वो भोजन पाएगी नहीं, FCI इसको भोजन देगा नहीं तो कहाँ से दे पाएगी भोजन। इसलिए हमारी डबल इंजन की सरकार है, जो केंद्र की व्यवस्था है। केंद्र शक्तिशाली है तो प्रदेश शक्तिशाली है, केंद्र कमजोर है तो केंद्र में हमारी सरकार है। और कोई भी राज्य सरकार अगर आ भी जाती है, अगर उसका एक कपोल कल्पित सपना है, तो हमें तो लगता है कि कपोल कल्पित सपना है, वो आ नहीं रही है, वो केवल आश्वासन दे रही है। कांग्रेस भी इसी तरह से अनाप शनाप आश्वासन दे रही है और सपा भी दे रही है, बसपा भी दे रहे हैं, सभी राजनीतिक दल दे रहे हैं, लेकिन वो उनका सपना पूरा नहीं हो। जो भी सपना है, सपने को सच्चाई में बदलने का केवल भारतीय जनता पार्टी का कमल ही कर सकता है। दूसरे किसी के अंदर शक्ति नहीं है, न कहीं आने वाले समय में दिखाई देती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, लेकिन अभी जो चुनावी सभाओं में अखिलेश यादव ने ऐसा कहा है कि 5 साल तक हम दे पाएंगे। ये केवल चुनावी खोखला वादा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उनकी अभी तक कोई स्वीकार्यता नहीं है।
कोविड के समय वो अन्न नहीं दिए, हमने कोविड के समय कष्ट उठा के अन्न दिया है और हमने स्वास्थ्य की व्यवस्था देखी, हमारा संगठन भी लगा है, हमारा सरकार भी लगी है। अभी तक तो कोविड के समय दिखे नहीं और आने वाले समय में उनका कोई अस्तित्व दिखता नहीं है सामने। अब वो घोषणाएं कर रहे हैं, एक लुभावनापन है उनके अंदर कि जनता को लालच दे रहे हैं। हम लालच नहीं दे रहे हैं, हम तो सपना को साकार कर रहे हैं। जो सपना था हमारी 125 करोड़ जनता की, उसको हम साकार कर रहे हैं। हम तो एक्चुअल में अन्न दे रहे हैं, हमसे ज्यादा आप क्या देंगे। वो कह रहे 5 साल तक, हमने अभी जब तक सरकार मेरी तब से मैं कभी रोका ही नहीं है, लगातार मैं अन्न दे रहा हूं और आगे 5 साल दे रहा हूं और आगे भी दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो केंद्र से जो व्यवस्था होती है, राज्य सरकार दोनों एक ही दल की होती है, तो ऊपर का जो भी योजना आती है नीचे धरातल पे पार होती है और उसका लाभ भी नीचे धरातल पे होता है, सभी को मिलता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार का यह फायदा है। बरेली जनपद में आप आए हैं, बरेली जनपद वासियों को अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के प्रोग्राम में कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बरेली जनपद में मैं आया हूँ, अखिल ब्राह्मण सम्मेलन को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय इंद्रजीत त्रिवेदी को धन्यवाद दे रहा हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कंकर कंकर में संकर, कंकर कंकर में ब्राह्मण की स्थापना की है। हर व्यक्ति को सम्मान दिया है, सम्मान दिया है, उसकी शक्ति को बढ़ाया है। इसलिए इनकी शक्ति बढ़ रही है और इनकी शक्ति बढ़नी चाहिए। इसके लिए भी मैं भी काम करूंगा कि ब्राह्मण सभा, अखिल ब्राह्मण सभा की शक्ति बढ़े और बरेली में नहीं पूरे देश में विस्तार हो और कमल के साथ इनकी शक्ति बढ़े, सही दिशा में बढ़े, सही शक्ति का उपयोग हो। इसलिए मैं इनको धन्यवाद दे रहा हूँ और इनका आभार प्रकट करता हूँ कि आज इस कार्यक्रम बुलाए हैं। आगे जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मैं जाऊँगा। ब्राह्मण सभा को बढ़ाने के लिए जो कुछ कर सकता हूँ करूँगा। उसके मान को भी बढ़ाऊंगा, उसके सम्मान को बढ़ाऊंगा, उसके शक्ति को बढ़ाऊंगा, उसका विस्तार करूंगा। देश में ब्राह्मण सभा की, अखिल ब्राह्मण सभा की एक अपनी पहचान होगी, यही मैं कहना चाहता हूँ, यही संकल्प भी लेना चाहता हूँ। पूर्व में हुई FCI की अनियमितता और भंडारण निगम की, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जब से मैं बना हूँ, मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ, बहुत सारे छापे मैंने डलवाए हैं और जो चावल की मिलें उस पर भी मैंने छापा डलवाया है। अभी बहुत जल्दी ही आपको सूचना मिल जाएगी कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। और धान खरीद पे भी अभी मैंने बोला धान खरीद होनी चाहिए, कोटा भी सभी ठीक से सुव्यवस्थित संचालित होना चाहिए, हर गरीब को अन्न मिलना चाहिए, हर किसान का धान भी खरीदना चाहिए और उसकी खेती को खाद भी मिलना चाहिए। इसलिए कैसे खाद मिले, कैसे उसको धान की उचित मूल्य मिला, उस पर सरकार का रेट भी है। 1730 रुपये रेट है, वो 1700 रुपये रेट भी हर किसान को मिलना चाहिए। उसके लिए सरकार कठोर कदम उठा रही है और सभी का धान अब FCI खरीदेगा, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, किसी बिचौलिए, किसी दलाल की जरूरत नहीं है। केवल FCI धान खरीदेगा, दूसरा कोई खरीद नहीं पाएगा।